सच्चाई है कि जब आप पासपोर्ट की ग्रेडिंग इशू करते हैं तो वो आपका जाहिर करता है कि आपका नेशनल पावर कितनी है। उसमें आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, सिक्योरिटी कंडीशन, टेररिज्म के साथ आपका किस प्रकार का एक प्रकार से ताल्लुकात है। इसके साथ साथ आपका ये देखा जाता है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो ये सब मिला के इसको नेट सिक्योरिटी जो इंडेक्स है उसके तहत बनाया जाता है। और जिस पासपोर्ट की रैंकिंग में जो नीचे होता है, इसका मतलब उसकी कंडीशनें अच्छी नहीं है। जैसे बनस्पत इस बार जो हुआ है, पाकिस्तान को जहां पहले था उससे काफी नीचे और आ गया है। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल हालात हैं वो अच्छी नहीं है। उसके अंदर चंद एक चीजें हैं। एक तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आतंकवाद का बढ़ना। और दुख की और सच्चाई ये भी है कि आज इनकी रैंकिंग सोमालिया से भी नीचे गिर गई है। सोमालिया 102 है जबकि पाकिस्तान न्यू रैंकिंग में 103 है। तो मुझे लगता है कि यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो पासपोर्ट है वो इतना कमजोर हो गया है कि जब वो कहीं जाएंगे पाकिस्तानी, तो उनके ऊपर आप पूरी सिक्योरिटी चेक होगा, उनके वीजा मिलने में प्रॉब्लम होती है। और वो बिना जो फ्री वीजा जिसको बोलते हैं, जैसे नंबर 2, 3, 4 जो आगे कंट्रीज हैं, वो बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं जो वीजा फ्री आपको आने देते हैं। मगर आपको एक ही चीज कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है आज के तारीख में, आज उसको कोई भी एक प्रकार सीरियसली नहीं ले रहा। उनका पासपोर्ट और उनका की कंडीशन इतनी खराब होती जा रही है। आज वो सोमालिया से भी नीचे आ गए हैं। वो सोमालिया देश जहां पर जब से सोमालिया पैदा हुआ है वहां पर इंटरनेट डिस्टर्बेंस हो रखे हैं। इसका मतलब क्या सोचेंगे कि आज इनकी हालात इतनी खराब है। और वो है क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान टेररिज्म में इनके साथ लड़ाई कर रहा है। बलूचिस्तान में भी हालात कमोबेश खराब ही हैं। हैदर हयात साहब पाकिस्तानी पत्रकार हैं, हम उनसे ही जवाब ले लेते हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो लगातार नीचे गिनती जा रही है। कई आधार यहां पर रिटायर्ड जनरल AK सिवाज जी ने बताए, लेकिन जरा आप बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे हैं, जमहूरियत का क्या हाल है और हुकूमत क्या कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और उसी की वजह से शायद यहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है। और जहाँ तक बात है ये पासपोर्ट रैंकिंग का, ये जिस तरह अभी जनरल साहब बता रहे थे कि किन किन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर ये रैंकिंग्स जो हैं ये की जाती हैं, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 2-3 साल से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक डाउनफॉल आया है उसका बड़ा इम्पैक्ट इन सारी चीज़ों पर भी है, इंक्लूडिंग ये जो पाकिस्तान की जो पासपोर्ट रैंकिंग ये मुसलसल जो है ये डाउन हो रही है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को अब समझना चाहिए चीज़ों को और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी तो ही अल्टीमेटली मामला बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तब तक ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी मुल्क के अंदर और ना ही जो उसके साथ लिंक्ड चीज़ें हैं उनमें किसी तरह की कोई बेहतरी आएगी। तो एज ऑफ नाउ चीज़ें पॉलिटिकली बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन शायद किसी एंड पे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो गई है कि इनको अब बेहतर करना पड़ेगा। और उस हवाले से हुकूमत और जो कंसर्न जितने भी सेक्टर्स हैं उन्होंने तैयारी कह लें कि करना शुरू कर दी है मामला को बेहतर करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी। नहीं, हैदर हयात साहब, आपने कहा कि तैयारियां कर ली हैं। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं और PTI के जो समर्थक हैं अक्सर सड़कों पर आते हैं। राजनीतिक अस्थिरता का आपने जिक्र किया, वो पाकिस्तान की सड़कों पर और पाकिस्तान की आवाम के भीतर साफ मौजूदगी उसकी दिखाई देती है कि वो नाखुश हैं। क्या रोडमैप तैयार कर रही है इस समय की हुकूमत वहां पर? देखिए, मैं आपका सवाल प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, लेकिन जहां तक बात जो मैंने अंडरस्टैंड किया, आपने इमरान खान साहब से मुताल्लिक जो बात की है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मैंने पहले बात की थी वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के साथ जो हुकूमत के मामलात थे उसी बुनियाद पर मैंने बात की थी। और अभी पाकिस्तान के अंदर डायलॉग और पार्लेज जो है वो शुरू हो चुके हैं गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और मैं ये समझता हूँ कि अगर बेहतर तरीके से मामला को आगे बढ़ाया जाएगा उन डायलॉग्स के अंदर, तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पे जो कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस होंगे और अल्टीमेटली मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। उसके लिए जरूरी था पहले कदम पे बैठना, तो वो बैठ गए हैं। 2 सेशंस हो चुके हैं। अब तीसरे सेशन के बाद देखते हैं कि चीजें किस रुख पर जाती हैं। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इन चीजों को लेके और मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त है। अब टेबल के ऊपर कम से कम बैठ के बातचीत शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह पॉजिटिव एंड पे चीजें जाएंगी। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, जरा आप उन वजहों को बताइएगा। हमने अभी हैदर हयात साहब को भी सुना, तहरीके इंसाफ का वो जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान की। इसके अलावा वो कह रहे थे कि मीटिंग का जो दौर है वो जारी है। लेकिन आपको क्या वजह नजर आ रही है कि पाकिस्तान की जो पासपोर्ट है रैंकिंग में इतना पिछड़ता हुआ क्यों जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस समय क्या है? जी हाँ आशीष जी, ये समझना पड़ेगा कि ये रैंकिंग जो होती है ये विश्वसनीय का एक आधार है। ये दिखाता है कि दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं जो कि आपके देश के विजिटर को वेलकम करते हैं। जैसा कि जनरल शिवाज ने बताया, पाकिस्तान की आर्थिक जो मापदंड है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें यह होता है कि दुनिया के देश कैसा समझते हैं कि आपके मुल्क के विजिटर या टूरिस्ट अगर उनके देश में जाते हैं तो वो कैसा व्यवहार करते हैं। जब वो जाते हैं ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री के लिए, या एज ए टूरिस्ट जब जाते हैं तो उनकी क्या मानसिकता होती है, क्या वहां पे कोई क्राइम कमिट करते हैं, वो क्या वहां पर थोड़े थोड़े पैसों के लिए लोगों से उलझ जाते हैं, क्या वहां पर वो खुल के हेल्दी डॉलर्स पाउंड्स खर्चा करते हैं, और सबसे बड़ी बात अपना वीजा खत्म होने के बाद क्या वो उसके पहले ही रिलायबिलिटी के साथ अपने देश में वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जो 103 की रैंकिंग मिली है, महज दुनिया के 33 देश ऐसे हैं जो कि उसके लोगों को वीजा आसानी से वीजा फ्री एंट्री देते हैं। ये दर्शाता है कि उन मुल्कों में पाकिस्तान की जो हाई कमिश्नर है या पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो भी शायद ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। पाकिस्तान के लोग अगर वहां जाते हैं तो कई बार वो कबूतर हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं आते हैं, गायब हो जाते हैं। भारत का भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी विजिटर्स के साथ। हर साल हजारों की तादाद में पाकिस्तानी भारत में आते हैं वीजा लेकर, और जब उनका वीजा एक्सपायर करना होता है तब देखा जाता है कि उनमें से हर साल कुछ दर्जन गायब हो जाते हैं। कोई हिसाब ही नहीं होता कि वो हिंदुस्तान में कहाँ गए, कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि वो पाकिस्तान में वापस गए। तो ये एक बड़ी बड़ी दिखाता है कि पाकिस्तान की स्थिति जरा दयनीय है। मैं तो कहूंगा कि हास्यास्पद है। कई तो मुस्लिम देश ऐसे हैं, कई तो अरब देश हैं, दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं। पर्शियन गल्फ के आसपास और पश्चिम एशिया में 18 अरब देश ऐसे हैं। इनमें से भी कई लोगों को, कई देशों को यकीन नहीं है कि एक पाकिस्तानी जब उनके मुल्क में जाएगा तो एक अच्छा टूरिस्ट या अच्छा विजिटर बनेगा और 100% कोई क्राइम नहीं करेगा और वापस आ जाएगा पाकिस्तान में। हैदर हयात साहब, आप सुन रहे होंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ को कि दूसरे जो मुल्क हैं वो पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर क्या सोचते हैं। कई उन्होंने उदाहरण दिए कि कई पाकिस्तानी नागरिक पासपोर्ट से दूसरे मुल्कों में गए और कुछ के जब वीजा एक्सपायर हो गए तो उनका पता नहीं चला और वो उसी देश में कहीं गुम से हो गए, वो उसी देश में के होके रह गए। कई सारी चीजें, सिक्योरिटी थ्रेट से लेकर कई सारी चीजें उसके बाद पैदा होती है। हैदर हयात जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आपका सवाल जैन साहब से? जी नहीं, आप ही से मेरा सवाल था। यूके देवनाथ जी ने जो बातें कही कि पाकिस्तानी जो नागरिक जाते हैं दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जब वीजा एक्सपायर हो जाता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं वो उसी मुल्क में कहीं रह जाते हैं और वो एक सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट हो जाता है। शायद ये एक बड़ी वजह है कि रैंकिंग में पीछे किया गया है।
अच्छा, मैं चाह रहा था कि ना पॉजिटिव नोट के ऊपर बातें हों, लेकिन यहाँ पे अब देवनाथ जी ने बातें जो की हैं, मतलब आप कौन सा कुछ दुनिया के टॉप 10 ममालिक के अंदर आपका पासपोर्ट आता है, 85th नंबर है ग्लोबल रैंकिंग में इंडियन पासपोर्ट का। और जो मसाइल आपने बताया कि पाकिस्तानी अगर बाहर जाते हैं और वो स्लिप होते हैं, जो रेशो पाकिस्तान की उससे ज्यादा इंडियंस हैं जो बाहर स्लिप होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबली कोई आपका भी आपके पासपोर्ट की वर्थ कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपके लेकिन आप पासपोर्ट अपनी की बात ग्लोबल करिए ना स्टैंडिंग भी हैदर बहुत भाई, अच्छी आप अपनी बात करिए ना। मेरी आप नहीं, तो मैं सोमालिया से भी नीचे चले गए। मैं अपनी बात भी करता हूँ। मैंने तो बताया ना कि हमारे तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डाउनफॉल भी है। मैंने तो रीजंस बताए, जो जनरल साहब ने बताई चीजें, मैंने तो इत्तेफाक किया कि वो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप इतने ज्यादा इश्यूज के होते हुए जिस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, आपने कहा जी कि पाकिस्तान की मतलब आलमी सतह पे पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान को, आपने अपने गिरेबान में झांका है। यूके देवनाथ जी, इसका जवाब दीजिएगा आप अपने गिरेबान में झांका है कि फिर आपके मैं पास ए के सिवाज जी के पास जाऊंगा। आपको एक मिनट, यूके देवनाथ जी, ए के सिवाज जी कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाज जी, अनम्यूट करिएगा अपने आप को जी। अनम्यूट? हाँ जी जी, ठीक है ठीक है, आवाज आ रही है। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हैदर बोल रहे हैं पाकिस्तान से, अब इनको ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जो रैंकिंग है वो पाकिस्तान की गिरती जा रही है और भारत की तो बढ़ती जा रही है। हम 85 थे, 80 हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी है, मगर भारत की रैंकिंग इंप्रूव होती जा रही है और ज्यादा इंप्रूव होगी। पाकिस्तान की रैंकिंग क्यों खराब हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान की 3-4 चीजें हैं जिसके तहत पासपोर्ट की स्ट्रेंथ देखी जाती है। आपकी इकोनॉमिक पावर कितनी है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, आपके अंदर आतंकवाद तो पैदा नहीं है या आतंकवाद के ग्रुप तो आपके ऑपरेट नहीं करते, और चौथा है आपकी टोटल नेशनल पावर क्या है। इन चारों को मिला के आपका देखा जाता है कि आपकी कितनी एक प्रकार से रैंकिंग है। ये जो हेनले जो है, जिस प्रकार से सिंगापुर का है वो नंबर 1 है, वो बिना वीजा के 100 से ज्यादा कंट्री में जा सकते हैं। तो सच्चाई है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान गिरता जा रहा है और आज की तारीख में सोमालिया से नीचे चला गया। और उसका आप रैंकिंग देखें, पाकिस्तान की जो जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें भी सबसे पीछे है ऑलमोस्ट, और ये गिरता ही जाएगा। क्योंकि सच्चाई है क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपनी इकोनॉमिक डाउनफॉल को और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। इकोनॉमिक का मैं कुछ बताना चाहूंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान की ये हालात हैं, $124 बिलियन का कर्जा है इनके पास, और इनका जो टोटल डेट है वो 42% है जीडीपी का। इनका रुपी जो है 77% गिर गया लास्ट 1 साल में। आज करीब करीब $300 का $1 है। फॉरेन रिजर्व जो घट गए वो 15 दिन का भी नहीं देख सकता, $4.2 बिलियन रह गया है। इनके जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जी, जो एक्सपोर्ट करती थी वो भी बंद है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे। तो सच्चाई यह है कि माहौल एक इतना खराब हो गया कि अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है वो भाग जाता, उसको पता है ना बिजली मिलेगी ना पानी, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए जो वीजा पीछे और पासपोर्ट पीछे होता जा रहा है। दूसरा ये भी बिल्कुल सच है कि ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि जो भी पाकिस्तानी कहीं बाहर जाते हैं वो वापस नहीं आने की कोशिश करता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब हैं और वो उसी देश के अंदर गायब हो जाते हैं। इसलिए जब पासपोर्ट आपका गिर जाता है तो आपको रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, वो चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है ये जाएगा और फिर वापस ही नहीं आएगा। ये एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है। तो सच्चाई है पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिसको देखते हैं कि पाकिस्तान आज आतंकवाद का गढ़ बन गया है। अभी इन्होंने ये भी मेंशन किया इस रिपोर्ट में, अगर आप 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, उनमें से 85 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनके रूट्स या पाकिस्तान से है। तो अगर पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो उसने खुद पैदा किया था आज उनको मार रहा है, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद भारत भेजता है, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना खराब है टेररिज्म को लेके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो नेशनल सिक्योरिटी पावर है वो बहुत डाउन है, और वाकई इनका जो पासपोर्ट है वो और भी नीचे गिर गया है पहले से भी।
और आज वो सोमालिया से नीचे है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, वो जो सोमालिया जिसके अंदर एक प्रकार से डिस्टर्बेंस चला हुआ है, सिचुएशन ठीक नहीं है, पाकिस्तान से वो भी ऊपर है। तो पाकिस्तान को ये अपने बड़ी अंदर बात झांक के है देखना। और मुझे लगता है कि ये बात समझनी चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपने बात तो सही कही और वो बात हैदर हयात साहब को इतनी चुभ गई कि वो चले भी गए। देखिए, हैदर हयात साहब पाकिस्तान के सपूत हैं। शायद उनको ये इसलिए चुप गई क्योंकि उनको दिली दिल में यकीन हुआ कि ये बात सच भी है। ये तो प्योर एंड सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट 103 नंबर पर है तो भारत का पासपोर्ट 85वें नंबर पर है, जो कि बड़ी अच्छी मॉडरेट रैंकिंग मानी जाती है। यूरोप के कई देश भी 80 से लेके 85 के रैंकिंग पर हैं। दूसरी बात, उनको ये तो मैथमेटिक्स है कि 33 मात्र ऐसे देश हैं जो कि पाकिस्तान के लोगों को वीजा फ्री एंट्री देते हैं, जबकि भारत को 57 देश दुनिया के वीजा फ्री एंट्री देते हैं। तो इसमें आईना साफ बोल रहा है कि पाकिस्तान की हालत कैसी है। हमारा मकसद पाकिस्तान को ये समझाना था। हैदर अली साहब चले गए, ठीक है, देशभक्त हैं, पाकिस्तान भक्त हैं। पाकिस्तान को यह समझाना था कि पाकिस्तान, अंग्रेजी में कहा होता है पुल योर फिंगर आउट, PYFO, यानी ये समय आ गया है कि पाकिस्तान अपनी गरेबान में झांके और पहचाने कि दुनिया के मुल्क उसके सिटीजन को क्यों वेलकम नहीं कर रहे हैं जी। मैं तो अभी हैदर अली साहब को यह भी बोलने वाला था कि पिछले महीने तक, यानी बांग्लादेश में जब अगस्त में ये टर्मोइल चालू हुआ, तब तक तो और बांग्लादेश में भी पाकिस्तानियों की एंट्री को 10 बार दूरबीन लगाकर और मैग्नीफाइंग लेंस लगाकर चेक करते थे। हर पाकिस्तानी को वहां स्पेशल सिक्योरिटी चेक के अंडर के तहत चेक किया जाता था, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका बैकग्राउंड। ये तो अभी अगस्त के बाद लेकिन कई बार होती है ना यूके देवनाथ जी कि लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं पाते हैं। अगर आप कभी किसी को सच्चाई कह दीजिए ना तो वो इतनी कड़वी हो जाती है कि लोग उसे पचा ही नहीं पाते हैं। लेकिन सच तो सच है ना, वो तो आईने की तरह होता है। जैसी आपकी शख्सियत है वैसे ही तो आप नजर आएंगे, अलग थोड़ी ना नजर आएंगे। आप दोनों बने रहिएगा क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ी, मैं आता हूं आपके पास, एक पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को मुश्किल में डालने वाली बड़ी खबर है। बलूच विरोधियों ने खुजदार के जिरी में कब्जा कर लिया है। बलूच विरोधियों का शहर में कब्जे का वीडियो आया है। शहबाज सरकार के लिए चुनौती बने हैं बलूच विद्रोही। पाक आर्मी पर लगातार हमले कर रहे हैं बलूच विद्रोही। तो पाकिस्तान के लिए कई चुनौतियां हैं, कई अलग अलग फ्रंट पर पाकिस्तान की हुकूमत लड़ रही है। और हमारे साथ दोनों हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। सिवा साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, देखो, मैं ये कह रहा था कि जो अभी रैंकिंग आई है उसमें एक अच्छी बात भारत के लिए है कि 2024 में हम 85 नंबर पे थे और अब 2025 में हम 80 नंबर पे हो गए। और पिछली बार हमारे को 57 जो थे पासपोर्ट वीजा ऑन अराइवल था, अब वो 62 हो गया और पाकिस्तान गिरता जा रहा है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अपने देखना पड़ेगा। अगर ऐसे हालात जो अभी पाकिस्तान के साथ हैं और ये चलते गए तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो अब 103 से वो 130 जाने में उसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस आप सही कह रहे हैं कि टाइम नहीं लगेगा, सच्चाई। लेकिन यूके देवनाथ जी, एक सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान की हुकूमत कई मोर्चों पर लड़ रही है, चाहे वो बलूच विरोधी हो या फिर वो तहरीके इंसाफ हो। यानी जो बोया पाकिस्तान की हुकूमत ने आज उसी को काटने में वो व्यस्त हैं। एक तरफ इमरान खान की पार्टी के समर्थक हैं जो इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकारें अस्थिर है, महंगाई चरम पर है। 20 साल अगर हम तुलना करें तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान पीछे चल रहा है। आशीष जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि हिंदुस्तान में हमें $1 के बराबर हिंदुस्तानी रुपया जो है 80 है, चलो 85 है, जबकि पाकिस्तान में हालत इतनी बदतर है कि $1 के लिए 300 पाकिस्तानी रुपए, यानी पाकिस्तानी रुपया आज की तारीख में हिंदुस्तानी रुपए से परचेजिंग पावर पैरिटी में 1/3 है।
यानी हमारा रुपया इतना अभी पाकिस्तान के रुपए से 3 गुना ज्यादा मजबूत है दुनिया के दूसरे देशों में। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से संभाला नहीं है। हुआ यह है आशीष जी कि आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने अपने जो रिसोर्सेज थे, टैक्स कलेक्शन थे, या उनके यहाँ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, उसका इस्तेमाल सिर्फ किया पाकिस्तान की आर्मी के बढ़ोतरी के लिए। आम जो अवाम है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अलग थलग हो गया जी। जबकि इसी के ठीक उल्टा भारत में शुरुआती दिनों से ही हमने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई। भारत का जितना रिसोर्सेज थे, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसका इस्तेमाल किया गया। हमने बड़े बड़े कारखाने खोले, हमने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बांध बनाए, कैनल्स बनाए, हाईवेज बनाए। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का पौधा जन्मा और उसी पौधे की जो फसल बनी